आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, क्या प्रभु राम को अपनी इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेना पड़ा? आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह एक वृत्तांत, सूक्ष्म वृत्तांत है जो लगभग 3 मिनट का होगा। दोस्तों, दूत की सूचना का यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है, अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, बुद्धिमान तथा हास्य विनोद करने वाले अनेक दूत तथा सखा महाराज श्री राम के पास बैठकर उन्हें विभिन्न बातें सुनाया करते थे। भद्र उनमें से एक था। एक दिन प्रभु राम ने पूछा कि हे भद्र, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा विशेष रूप से हो रही है? नगर और जनपद के लोग मेरे सीता के, भरत के और लक्ष्मण के विषय में किस तरह की बातें करते हैं? यदि राजा आचार विचार से हीन हो तो क्या उसकी सर्वत्र आलोचना की जाती है? भद्र ने हाथ जोड़कर एकाग्रचित होकर उन महाबाहु श्री राम जी से यह परम सुंदर बात कही कि हे राजन, सुनिए। दोस्तों, बात बहुत गंभीर थी। पूर्वासी मनुष्य चौराहों पर, बाजारों में, सड़कों पर तथा वन और उपवन में भी आपके विषय में किस प्रकार शुभ और अशुभ बातें कहते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है, रावण को मारकर पाप का नाश किया है। परंतु एक बात अवश्य खटकती है कि रावण ने बलपूर्वक सीता को अपनी गोद में उठाकर उनका अपहरण किया था, तो भी प्रभु राम उनसे घृणा क्यों नहीं करते? अब हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रभु राम जैसा करते हैं प्रजा भी उसी का अनुकरण करने लगती है। अन्य सखाओं तथा दूतों ने भी भद्र की बात को ठीक ठहराया। अब तो प्रभु राम गहन वेदना और चिंता में डूब गए। यद्यपि वे पूर्ण रूप से यह जानते थे कि सीता अग्नि के समान पवित्र है, तथापि राजा के रूप में अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध सीता का परित्याग करने का निर्णय उनको लेना पड़ा। यह था प्राचीन भारत के प्रजातंत्र का गौरव। दोस्तों, आज इतने कांड हो जाने के बाद भी लोग जब माननीय उच्चतम न्यायालय में शिकायत लेकर जाते हैं, तो भी हमारे भ्रष्ट नेता अपने आप को साफ सुथरा साबित करने में तुले रहते हैं। दोस्तों, प्रभु राम के समय का, उस समय का जो प्रजातंत्र था, उसका गौरव देखिए कितना महान है कि प्रभु राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, देवता उसके साक्षी बने। और दोस्तों, उसके बावजूद भी लोगों की बातें सुनकर जब प्रभु राम को गहन वेदना और चिंता हुई, यद्यपि सब कुछ उनको मालूम था, तथापि राजा के रूप में उन्होंने अपनी प्रजा को संतुष्ट करना अपनी प्राइम ड्यूटी समझा। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृतांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं, प्रेमियों को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।